मैगटाओ, मेन गोइंग देयर ओन वे। ये एक ऐसी फिलॉसफी है, ऐसी मूवमेंट है, ऐसा माइंडसेट है जिससे काफी सारे लड़के जुड़ते जा रहे हैं। काफी सारे लड़के अपने आप को मैगटाओ के साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ सकते हैं उस मूवमेंट के साथ। अब ये होने के काफी सारे अलग अलग रीजंस हैं। कुछ लड़के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं आज की प्रेजेंट सोसाइटी से। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म से जो आज बढ़ता जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेटेड है बायस लॉ से, जेंडर बायस लॉज से, जो सोसाइटी को कहीं ना कहीं वीक कर रहे हैं। कुछ लड़के मैगटाओ के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं बिकॉज उनका दिल बुरी तरीके से टूट चुका है। वो इतने धोखे खा चुके हैं रिलेशनशिप्स में आकर कि उनका पूरा मन भर गया रिलेशनशिप से। उनको ये सब चीजें ट्रैप लगती हैं। लेकिन अब काफी लड़के मैगटाओ से जुड़ रहे हैं मैगटाओ के बेनिफिट्स की वजह से, जो उनको अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स मिल रही हैं मैगटाओ को फॉलो कर कर। वो उस रीजंस की वजह से मैगटाओ मूवमेंट के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब चाहे वो इंप्रूवमेंट उनके करियर में हो, फिटनेस में हो, फाइनेंसेस में हो, या उनकी पर्सनल लाइफ में हो, मैगटाओ के बहुत डाइवर्स बेनिफिट्स हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट बेनिफिट, रिलेशनशिप में आने का स्ट्रेस खत्म। जी हाँ, काफी लड़कों के दिमाग में ये स्ट्रेस होता है कि मैं सिंगल हूं और मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड है। उनको लगता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एंड वो इसके बारे में काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। एंड ये जो इतना ज्यादा वो दिमाग लगाते हैं इस चीज पे, कि उनकी लाइफ की हर चीज को इफेक्ट करता है। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो कूल नहीं है। उनको ये लगता है कि गर्लफ्रेंड होने से बाकी सारे लड़के और इवन लड़कियां उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर जब आप मैगटाओ को फॉलो करते हो, जब आप मैगटाओ को अपनी लाइफ में अपनाकर देखते हो, तो आपको क्लियरली पता चलता है ये सारी बातें बिल्कुल फालतू की हैं। द रियलिटी इज, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। तो मैगटाओ फॉलो करने से सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस में चीज अटकी हुई है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट, अवेयरनेस की सब कुछ एक ट्रैप है, सब कुछ धोखा है। जो लड़के मैगटाओ फॉलो करते हैं उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है कि सोसाइटी के तौर तरीके जो भी हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं, वो ऐसे बने हैं कि इंसान अगर उनको फॉलो करता है तो वो बहुत ही एवरेज लाइफ जीता है। अगर इंसान सोसाइटी के तौर तरीकों से चलता है तो वो बहुत ही मीडियोकर लाइफ जीता है। मैंने एक अपने पुराने वीडियो में बोला था कि ना, इंसान को ये सोसाइटी एक ड्रीम दिखाती है कि एक दिन उसकी लाइफ सेट होगी, चाहे वो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, या जॉब में आकर। लेकिन द रियलिटी इज, वो जो एक दिन है कि लाइफ सेट होगी, वो कभी नहीं आता। वो बंदा बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक एक ट्रैप में फंसा रहता है कि एक दिन उसको अल्टीमेटली फ्रीडम मिलेगी कि वो जो चाहे वो कर सके। बट अगर आप सोसाइटी के तौर तरीकों से चलते रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एंड जब आप मैगटाओ को फॉलो करते हो तो ये चीज आपको रियलाइज होती है, ये चीज आपको खुद फील होती है। एंड ये एक बहुत पावरफुल अवेयरनेस है। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, लाइफ में कुछ हटके काम करना चाहते हो, तो मैगटाओ माइंडसेट उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। थर्ड बेनिफिट, अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी और इंसान के लिए। यस, सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप में आके करते हैं वो ये है कि वो अपने आप को चेंज करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उनको डर लगता है कि अगर वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे तो उनकी गर्लफ्रेंड उनको जज करेगी, वो क्या सोचेगी उनके बारे में। ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप में आने से पहले मस्त होते हैं। अब मुझे एक वर्ड यूज करना पड़ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को वल्गर लगे, पर ये वर्ड बेस्ट तरीके से समराइज करता है उस फीलिंग को, उस बात को। तो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट रिलेशनशिप में आने से पहले ज्यादातर लड़के खूब बकचोदी करते हैं, खूब मस्त होते हैं, खूब हरकतें करते हैं, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर व्हेन दे कम इन रिलेशनशिप सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
रिलेशनशिप में आकर वो सारी चीजें जो करते थे अपने आप को खुश रखने के लिए, वो सब छोड़ देते हैं। एंड देन वो ये कहते हैं कि रिलेशनशिप में आकर वो मैच्योर हो गए एंड इसलिए उन्होंने ये सब चीजें करना छोड़ दिया। भैया, किसी और इंसान के लिए अपने आप को चेंज करना सबसे बड़ी इमेच्योर चीज है। इसलिए मेक्टाओ फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपनी लाइफ को मस्त होकर जियो। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा। अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करो। फोर्थ बेनिफिट, नो नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट का मतलब है वो बात बोलना जो सबको सही लगे, जो किसी को भी गलत ना लगे वो बात। एंड ये पॉइंट थर्ड पॉइंट के थोड़ा सिमिलर है। होता क्या है, काफी लड़के अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर के बिलीव्स शेयर नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, झूठ बोलते हैं जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई उनको जज करे। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे ऑफेंड हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जाके लोगों को ऑफेंड करना है, बट कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं लाइफ में जब आपको अपने ट्रू इमोशंस शेयर करने चाहिए, जब आपको एक स्टैंड लेना चाहिए। एंड काफ़ी लड़के ये स्टैंड लेने से डरते हैं बिकॉज वो नहीं चाहते कि कोई लड़की उनको जज करे या कोई लड़की उनसे चिढ़ जाए या कोई उनके बारे में कुछ सोचे। जो लड़के मेक्टाओ फॉलो करते हैं, मेक्टाओ में बिलीव करते हैं, उनको घंटा नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या सोच रही है उनके बारे में। वो अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त तरीके से जीते हैं एंड अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो इट मीन्स कि आप किसी को जाके जबरदस्ती ऑफेंड मत करो, बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको स्टैंड लेना चाहिए तो आप खुल के अपने जो बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टैंड लो। एंड मेक्टाओ आपको ये पावर देता है। फिफ्थ बेनिफिट, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सीधी बात है, अगर आप रिलेशनशिप्स को चेज नहीं करोगे, लड़कियों के पीछे नहीं भागोगे, या फिर अगर रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में बावले नहीं होगे गर्लफ्रेंड के पीछे, तो क्लियरली आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा अपने खुद की लाइफ के लिए। अपनी खुद की लाइफ मतलब अपने करियर के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जब आप मेक्टाओ फॉलो करते हो, आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट होती है। सबसे पहले मैं, यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा, तभी इस लाइफ में खुश रह पाओगे। अगर हमेशा सोचते रहोगे ना कि दूसरों को खुश रखना है, तो कभी भी अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखो, अपने आप को खुश रखो, देन किसी और के बारे में सोचो। एंड ये पावर भी मेक्टाओ आपको देता है। सिक्स बेनिफिट, मच हेल्दी रिलेशनशिप्स। देखो, मैंने कभी रिलेशनशिप को गलत नहीं बोला, मैंने रिलेशनशिप में उल्टी सीधी हरकतें करने को गलत बोला है। जैसे रिलेशनशिप को चेज करना, रिलेशनशिप को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना लेना, रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का पर्पस बना लेना, रिलेशनशिप के पीछे बावले हो जाना, ये चीजें हैं जो सबसे गलत हैं। जब आप मेक्टाओ माइंडसेट को प्रॉपरली समझते हो तो वो कहता है कि यार आप अपने रास्ते चलो। सोसाइटी कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। मेक्टाओ कहता है कि गर्लफ्रेंड है, अच्छी बात है, आप अपने रास्ते पे फोकस करो, अपना पर्पस खुद बनाओ। गर्लफ्रेंड जो है, एक लड़की जो है, वो आपकी लाइफ का कंपोनेंट है। लाइक शी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नेवर द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट नहीं होनी चाहिए। तो जब आप मेक्टाओ माइंडसेट को फॉलो करते हो तो यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैन। फिर आप रिलेशनशिप्स में आओ या ना आओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप्स में आते हो तो आप रिलेशनशिप्स की बाउंड्रीज को समझते हो। आप जानते हो कि चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको अवेयरनेस होती है कि ना प्यार परमानेंट नहीं होता। आपको अवेयरनेस होती है कि आज जो प्यार है, हो सकता है कल वो चीज़ ना हो। तो आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से इंजॉय करते हो और जब तक वो रिलेशनशिप है तब तक उसको इंजॉय करते हो अच्छे से, एंड जब खत्म तब खत्म। तो एक लड़का जो मेक्टाओ को फॉलो करता है
वो हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वो लड़का रिलेशनशिप में बावला नहीं होगा, वो लड़का रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं बनाएगा, वो लड़का रिलेशनशिप को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं बनाएगा। दैट इज द पावर मैगटाओ गिव्स यू। मैगटाओ आपको अवेयर बनाता है, मैगटाओ आपको समझदार बनाता है, मैगटाओ आपको स्ट्रांग बनाता है। तो ब्रदर्स, मैगटाओ एक ऐसा माइंडसेट है जो हर एज ग्रुप के लड़के के लिए है, चाहे वो अपनी टीन एज में हो, अपनी 20s में हो, 30s में हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो अपनी ओल्ड एज में हो, किसी भी एज में हो, मैगटाओ माइंडसेट कोई भी लड़का अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है एंड उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो पावर है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। एंड धीरे धीरे ये जो कम्युनिटी है, ये जो ब्रदरहुड है, भाईचारा, ये बड़ा होता जा रहा है। तो सोसाइटी के तौर तरीकों को आंख बंद करके फॉलो करना बंद करो, आंखें खोलो, अपनी दुनिया देखो, रियलाइज करो ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना सोसाइटी दिखाती है। इस सोसाइटी में अडेप्ट करो अपने आप को एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। आई होप आप मेरी बात समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।